क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा सिर्फ हमारे सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन थिंक स्ट्रेट हमें बताती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचिए, अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ ले तो आपका करियर, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में हम डैरियस फोरक्स की किताब थिंक स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगर आप अपनी सोच को शार्प, क्लियर और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। नंबर 1, द पावर ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स हर दिन आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। ये सिर्फ आपके फीलिंग्स को नहीं, बल्कि आपके एक्शंस, डिसीजंस और अंत में आपकी सक्सेस या फेलियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका ब्रेन एक रीवायरिंग मशीन की तरह है, जो हमेशा आपके थॉट्स के हिसाब से खुद को शेप करता रहता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा, जिससे सक्सेस पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करें कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका ब्रेन सक्सेस के लिए नए पाथवेज बनाएगा। राइटर ने इस किताब में रियल लाइफ एग्जाम्पल से इन चीजों को समझाया है। एक इंसान ने कैंसर से लड़ाई सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि उसने खुद को बीमारी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना। वहीं एक और इंसान ने सिर्फ इस वजह से एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया क्योंकि उसने कभी खुद को हारने वाला ही नहीं माना। तो आज से अपने थॉट्स को बदलिए और अपनी रियलिटी को शेप कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर किताब हमें जीत की तरफ एक कदम आगे बढ़ने में मदद करता है और हमारा प्रयास यही है कि आप एक एक कदम अपनी जीत की तरफ आगे बढ़े। नंबर 2, ब्रेक फ्री फ्रॉम लिमिटिंग बिलीव्स। बहुत बार हमारे मन की गहराई में बसे कुछ थॉट्स हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन थॉट्स को लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स वो छुपी हुई बातें होती है जो आपके मन में धीरे धीरे गूंजती है। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ये बहुत मुश्किल है, अगर मैं फेल हो गया तो। ये सारी बातें आपको रोक कर रखती है, आपको रिस्क लेने से डराती है और आपकी असली काबिलियत को छुपा देती है। पहली बात कि कैसे पहचाने कि आपके अंदर ये लिमिटिंग बिलीव्स है या नहीं। इसके लिए आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप चैलेंजेस लेने से बचते हैं क्योंकि आपको फेलियर का डर है? क्या आप अपनी अचीवमेंट्स को खुद ही कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से अपनी कंपैरिजन करके खुद को नाकामयाब महसूस करते हैं? इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो फिर आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना होगा। अब इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ट्राई कर सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन करें और जानने की कोशिश करें कि क्या इसके पीछे कोई सच में ठोस रीजन है। मैं नहीं कर सकता को बदल कर कहिए मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके वर्ड्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। छोटी जीत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और साबित करेगी कि आप अपने डर से ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस किताब के बेहतरीन बातों को बता सके, ताकि आप लाइफ के हर पहलू में आगे रह सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 3, द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारे थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से खुद को अपडेट करता रहता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। राइटर न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के कुछ असरदार टिप्स बताते हैं। लर्न न्यू स्किल्स। कोई भी नई स्किल्स, नई लैंग्वेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई नया शौक आपके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन बनाती है और इसे शार्प रखती है। रिप्लेस नेगेटिव विद पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थिंकिंग अपनाइए। इससे टेंशन और चिंता खत्म होगी और आप लाइफ को और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। डेवलप न्यू हैबिट्स। पुराने हैबिट्स को छोड़कर नई हेल्दी आदतें बनाना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। लगातार प्रैक्टिस से ब्रेन नए न्यूरल पाथवे बनाता है, जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव होती है। चैलेंज योर ब्रेन। नई पहेलियां हल करे, नई जगहों पर जाए, अलग अलग चीजें पढ़े। ये सब आपके ब्रेन को एक्टिव और अलर्ट रखने में हेल्प करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आप अपने ब्रेन को नया बना सकते हैं, बस सही सोच और सही प्रैक्टिस के साथ इसे अपग्रेड करते रहे। नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम है अपने थॉट्स
और इमोशंस को बेहतर तरीके से समझना। इसका मतलब है कि आप खुद से बार बार पूछे, मैं क्या सोच रहा हूँ और कैसा महसूस कर रहा हूँ, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ ऑब्जर्व करें। इसके लिए कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दे। जर्नलिंग, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को लिखे। लेबल इमोशंस, अपने हर इमोशन को सही नाम दे। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझेंगे, उतना ही आप उन पर कंट्रोल पा सकेंगे। अक्सर हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए इन्हें चैलेंज करें और पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। यही सेल्फ अवेयरनेस की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 5, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। जीवन में अच्छी चीजों को प्रेज करना और थैंकफुल रहना पॉजिटिविटी और सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का पावरफुल तरीका है। इस किताब में कुछ सिंपल तरीके दिए गए हैं जिससे आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल, हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। ये आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा। नोटिस थैंकफुल मोमेंट्स, पूरे दिन उन चीजों पर ध्यान दे जो आपको खुशी देती है, जैसे एक सुंदर सनसेट, हेल्दी बॉडी या किसी का प्यार भरा जेस्चर। थैंक अदर्स, जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो सच्चे दिल से थैंक यू कहे। ये आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। इस किताब में राइटर विजुअलाइजेशन के कुछ तरीके बताते हैं। इमेजिन योर ड्रीम फ्यूचर, आंखें बंद करके सोचे कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। डिटेल्स पर फोकस करें, आप कहाँ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। फील द इमोशंस, विजुअलाइजेशन के दौरान खुशी, प्राउड और सेटिस्फैक्शन को महसूस करें। यह आपको मोटिवेट करेगा। टेक एक्शन, अपने गोल्स को पाने के लिए ठोस कदम उठाए। विजुअलाइजेशन से मिले गाइडेंस को यूज करके स्ट्रैटेजी बनाए और उस पर काम करे। नंबर 6, बिल्डिंग रिलेशनशिप। डैरियस फोरक्स ने थिंक स्ट्रेट में एक बहुत ही सिंपल बात बताई है। अगर हमारा दिमाग क्लियर तरीके से सोचता है तो हमारी लाइफ भी बेहतर होती है। और जब बात रिलेशनशिप्स की आती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो क्लियर थिंकिंग हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। सोचिए, आपने अपने क्लोज फ्रेंड को मैसेज किया लेकिन घंटों तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया। अचानक आपका दिमाग दौड़ने लगता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, वो मुझसे नाराज तो नहीं। आप ओवरथिंक करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पॉज ले और स्ट्रेट सोचे, हो सकता है वो बिजी हो। ओवरथिंकिंग, अजम्पशंस और इमोशनल रिएक्शंस अक्सर रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाते हैं। फोरक्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच को लॉजिक के फिल्टर से गुजारना चाहिए। रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये सच है और क्या ये यूजफुल है। ज्यादातर समय हमारी वरीज बेबुनियाद होती है। जब हम अपने दिमाग को क्लियर थिंकिंग सिखाते हैं तो हम बेहतर कम्युनिकेट करते हैं, ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अननेसेसरी ड्रामा से बचते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी की होती है। जो कहना है साफ साफ कहिए, बिना अजम्पशंस के सुनिए, इमोशन से नहीं रीजन से रिएक्ट कीजिए। नंबर 7, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। इमेजिन कीजिए आप अपने डेस्क पर बैठते हो पूरा डिटर्मिनेशन के साथ कि आज ढेर सारा काम निपटाना है, लेकिन 1 घंटे बाद भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कैसे, कहां से और क्या शुरू करना है। डैरियस फोरक्स अपनी बुक थिंक स्ट्रेट में कहते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी हार्ड वर्क नहीं बल्कि क्लियर थिंकिंग से आती है। असल में लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि डिसीजन मेकिंग की होती है। हर एक वेस्ट हुआ मिनट अनक्लियर थिंकिंग की वजह से होता है। फोरक्स का मानना है कि प्रोडक्टिविटी एक सिंपल सवाल से शुरू होती है, अभी मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है। मल्टीटास्किंग करने या डिस्ट्रैक्शन में खो जाने के बजाय उस काम पर फोकस करो जो सच में इम्पैक्ट डाले। एक सिंपल स्ट्रैटेजी है नो टू यस अप्रोच। जब भी आप किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज को यस कहते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अननेसेसरी मीटिंग में टाइम वेस्ट करना या ज्यादा ओवरथिंक करना, तो आप अपनी असली प्रायोरिटीज को नो कह रहे होते हैं। इसलिए उन टास्क को यस कहे जो सच में रिजल्ट देते हैं और बाकी चीजों को नो। थिंक स्ट्रेट की एक पावरफुल सीख है डिसीजन फैटिग कम करना। स्टीव जॉब्स रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि छोटे छोटे डिसीजंस पर एनर्जी वेस्ट ना हो। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन छोटे डिसीजंस को ऑटोमेट जरूर कर सकते हैं। दिन पहले से ही प्लान कर ले, क्लियर गोल सेट करें और अपनी डेली रूटीन सिंप्लीफाई करें। जितना कम टाइम आप अपने छोटे डिसीजंस पर लगाओगे, उतना ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बचेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम करना है। क्लियर सोचे, पर्पस के साथ एक्शन ले और देखे
कैसे आपका टाइम प्रोग्रेस में बदल जाता है। नंबर 8, फिल्टर योर थॉट्स। आजकल हमारे आसपास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि दिमाग हर समय बिजी रहता है। ऐसे में सही डिसीजन लेना आसान नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी सोच को फिल्टर करना सीख ले। हमारा दिमाग थिंकिंग को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, और फिर ये शॉर्टकट्स हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं। लेकिन अगर हम इन पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड करें तो गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी थिंकिंग को सही तरीके से फिल्टर करें। आइजनहावर मैट्रिक्स एक बढ़िया तरीका है। आइजनहावर मैट्रिक्स ये टूल सिखाता है कि कौन सा टास्क अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है और कौन सा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। जब हम सही प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो हमारा माइंड अननेसेसरी क्लटर से फ्री हो जाता है। ओकैम्स रेजर एक और पावरफुल प्रिंसिपल है। ओकैम्स रेजर ये कहता है कि सबसे सिंपल सोल्यूशन ही बेस्ट सोल्यूशन होता है। जब हम चीजों को सिंपल रखते हैं तो हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं और सही एक्शंस पर फोकस कर पाते हैं। तो अगर हम सोच को फिल्टर करना, सही प्रायोरिटी सेट करना और डिसीजंस को सिंपल रखना सीख ले तो हम इंफॉर्मेशन को बेहतर मैनेज कर सकते हैं और ज्यादा स्मार्ट चॉइसेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।